हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल थॉट क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, परिणाम बैच के अंतर्गत रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है क्रम परीक्षण। ठीक है, जिसकी एक क्लास हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर हमने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आज हम सेकेंड क्लास में इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो उसको जाकर जरूर देख लें। उसको देखने के बाद जब आप सेकंड क्लास को देखेंगे तो आपका चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। विश्वास रखिए, जितना पढ़ा रहा हूँ बस इसको अच्छे से पढ़ लेना, और जो भी आपके पास बुक है उससे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। रीजनिंग में वादा करता हूँ आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। कहीं से भी पढ़ने वाला बच्चा है उससे पीछा बिल्कुल नहीं रहेंगे, ये मेरा वादा है प्यारे बच्चों। बस विश्वास रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, बस इतना पढ़ लेना, फिर आप एग्जाम देकर आना, फिर कमेंट करना सर इतने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलते हैं, चैप्टर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमको किस तरीके से इसके सोल्व करने हैं। मैं आपसे एक बात बोलता हूं, दो व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है। ठीक है, अगर मैं कह देता हूं ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है प्यारे बच्चों, कौन बड़ा? ए। किससे बड़ा? बी से। तो जो बड़ा होगा वो क्या आएगा? ऊपर आएगा। क्लियर? अगर मैं कह दूं बी ए से छोटा है, बी ए से छोटा है, इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं बी ए से छोटा है, क्योंकि नीचे है बी तो क्या है? छोटा है। क्लियर? अब मैं मान लेता हूं तीन व्यक्ति हैं, एक ए है, बी है और सी है। मैं कहता हूं सी बी से बड़ा है। सी बाबू किससे बड़ा है? बी से बड़ा है। तो सी बी से बड़ा है, जब बड़ा है तो ऊपर आएगा। ठीक है, सी किससे बड़ा? बी से बड़ा है, किंतु ए से छोटा है। सी बी से बड़ा है किंतु ए से छोटा है। अब ए से छोटा है। क्लियर है? क्या बोला मैंने? सी बी से बड़ा है, तो बी से तो बड़ा है किंतु ए से छोटा है। ए से छोटा है प्यारे बच्चों, तो ए के नीचे आएगा। इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। इसी पर हम पूरे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। काफी आसान चैप्टर है, समझने का प्रयास करेंगे और मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला गया है? सीमी रेणु से बड़ी है। सीमी किससे बड़ी है प्यारे बच्चों? सीमी रेणु से बड़ी है। तो सीमी को मैं एस से लिख दूं। सीमी किससे बड़ी है? रेणु से बड़ी है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को यहां तक? सीमी रेणु से बड़ी है। सीमी बड़ी है तो ऊपर आएगा, किससे बड़ी है? रेणु से। क्लियर? गीता रेणु से छोटी है। गीता जो बाबू किससे छोटी है? रेणु से। गीता रेणु से छोटी है। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल आसान है। प्रिया सीमी से बड़ी है। बाबू प्रिया जो है वो सीमी से बड़ी है, तो वो सीमी के ऊपर आएगी। बिल्कुल ठीक है। उनमें से सबसे बड़ा कौन है? बाबू जो सबसे ऊपर है वो सबसे बड़ा हो गया, तो कौन है? पी से मतलब प्रिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा बोल ले तो वो कौन है? तो जी फॉर गीता प्यारे बच्चों। बिल्कुल क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान था ये क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों आसान से ही शुरुआत करनी चाहिए, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अच्छे समझने का प्रयास करेंगे बस। ठीक है, पी क्यू से छोटा है। पी क्यू से छोटा है परंतु टी से लंबा है। क्या बोला है? पी जो है बाबू, पी किससे? पी किससे छोटा है? आप कहेंगे सर पी क्यू से छोटा है। पी क्यू से छोटा है परंतु टी से लंबा है। परंतु टी से लंबा है। क्लियर है? पी जो है बाबू, पी क्यू से तो छोटा है परंतु टी से लंबा है। तो टी से लंबा है, बिल्कुल सही कंडीशन बना दी। बिल्कुल सही है। आगे पढ़ेंगे। आर सबसे लंबा है। बाबू आर सबसे लंबा है तो आर तो सबसे ऊपर आ गया। क्लियर है? आर सबसे लंबा, कोई दिक्कत नहीं है, आर सबसे ऊपर आ गया, सबसे लंबा है तो। तथा एस पी से छोटा है। एस जो है पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। इसने देखो यहां क्या बोल दिया, एस पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। एस जो है तो एस कहां आएगा? यहां पर आएगा नहीं, क्योंकि एस सबसे छोटा नहीं है ना, तो सबसे नीचे तो आ नहीं सकता। एस पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, तो एस की बिल्कुल सही जगह पर आ गया। बिल्कुल सही, किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
क्या पूछा है, ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है। अंतिम से दूसरा बाबू, अंतिम तो ये है, अंतिम से दूसरा कौन है, एस है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है। लक्ष्मी जो है किससे बड़ी है, लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है। लिख लो, लक्ष्मी लक्ष्मी प्यारे बच्चों मीनू से आयु में बड़ी है। किससे बड़ी है, मीनू से। ठीक है, लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है। लीला मीनू से बड़ी है, लीला मीनू से बड़ी है लेकिन लक्ष्मी से छोटी है। पूरी लाइन पढ़ो, लीला, लीला जो है प्यारे बच्चों मीनू से बड़ी है लेकिन लक्ष्मी से छोटी है। तो लीला कहाँ आएगी, लीला कहाँ आएगी, आप कहेंगे सर लीला आएगी इनके बीच में। ठीक है, लीला, लीला क्या है, मीनू से बड़ी है। ठीक है, मीनू से बड़ी हो गई लेकिन लक्ष्मी से छोटी है। हाँ ठीक है, लक्ष्मी से छोटी होगी, मतलब इन दोनों के बीच में आनी है। बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहें सर यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। लता मीनू और हरी दोनों से छोटी है। लता मीनू और हरी, कोई हरी रही होगी लड़की। ठीक है, लता इनसे क्या है, लता मीनू और हरी से छोटी है, तो लता सबसे नीचे आ गई। किंतु हरी मीनू से छोटी है। हाँ हरी मीनू से छोटी है, बिल्कुल ठीक है। सबसे छोटा कौन है, बाबू ये तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस में रहोगे ना तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, देखते ही लगा दोगे। कौन है सबसे छोटा, आप कहेंगे सर सबसे छोटा लता। कौन है, लता। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सुमा उमा से छोटी है। सुमा, सुमा किससे छोटी है बताओ, सुमा उमा से छोटी है। सुमा उमा से छोटी है, तो बनाओ इसको। आप कहेंगे सर उमा से छोटी है सुमा। उमा से छोटी है कौन, सुमा उमा से छोटी है। सुमा उमा से छोटी है, बिल्कुल ठीक है। सुमा उमा से छोटी हो गई। बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत ना है, जितना बोला था उतना कर दिया। आगे चलेंगे, नेहा सुमा से लंबी है। नेहा सुमा से लंबी है, अब यहां रखोगे आप, नेहा का भी क्लियर नहीं है, वो और आगे पढ़ लें तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो यहीं पे रख दो। सुधा उमा से लंबी है। सुधा, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है। लेकिन हेमा से छोटी है। सुधा जो है प्यारे बच्चों उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है। उमा नेहा से लंबी है। उमा जो है नेहा से लंबी, अब क्लियर हो गया, नेहा यहीं पर आने वाली है। ठीक है, नेहा यहीं आ गई। और ये क्योंकि यहां बोलते थे नेहा सुमा से लंबी है, तो नेहा सुमा से लंबी है। अब बोला इसने उमा नेहा से लंबी है, तो हाँ उमा नेहा से लंबी है, बिल्कुल ठीक है। क्लियर, जब एक बार आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे ना तो आप बहुत आसानी से इस डायग्राम को बना पाएंगे। इनमें से सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा हेमा हो गया। बताओ इससे आसान कुछ क्वेश्चन हो सकता है क्या। सबसे लंबा पूछा गया था, कौन हो गया, हेमा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा पूछा जाता तो कौन है, तो सुमा हो जाता। सबसे छोटा अगर पूछा जाता तो क्या हो जाता, सुमा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल आसान था क्वेश्चन, कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छे समझने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को भी। राधा सुनीता से कम आयु की है। राधा सुनीता से कम आयु की है किंतु रीता से बड़ी है। राधा के बारे में क्या बोला गया था, जो राधा है यार बच्चों, जो राधा है सुनीता से कम आयु की है। सुनीता से कम आयु की मतलब सुनीता से छोटी है। सुनीता से कम आयु की है किंतु रीता से बड़ी है। जो राधा है वो सुनीता से कम आयु की है किंतु रीता से बड़ी है, तो रीता से बड़ी हो गई। क्लियर, बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत ना है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है।
रीता गीता से ज्येष्ठ है। रीता जो है गीता से ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का मतलब बड़ी। रीता गीता से बड़ी है। रीता किससे बड़ी है? रीता गीता से बड़ी है। श्याम रीता से ज्येष्ठ है। श्याम रीता से ज्येष्ठ है, रीता से बड़ा है, किंतु राधा से कम है। श्याम जो है रीता से ज्येष्ठ मतलब रीता से बड़ा है किंतु राधा से कम है। तो श्याम कहाँ आएगा? यहां पर आएगा श्याम। क्लियर है? श्याम राधा और रीता के बीच आएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो सबसे कम आयु का कौन है? सबसे कम आयु का पूछा है प्यारे बच्चों, कौन हो जाएगा? सबसे कम आयु का पूछा है कौन हो जाएगा? आप कहेंगे सर गीता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर सबसे अधिक आयु का पूछा है तो क्या हो जाता? सुनीता। क्या हो जाता? सुनीता। काफी आसान क्वेश्चन था, देखते ही बन सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। P, Q, T, A और B में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। T P और B से लंबा है। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल जो बात क्लियर हो गया उसकी लिखा करो, ठीक है। जैसे इसने बोला T जो है किससे लंबा है? T P और B से लंबा है। एक बार क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे बनना है। अब आप ये भी कह सकते हैं सर T P और B से लंबा तो अब भी है। कुछ बच्चे ऐसे भी तो कहेंगे, कुछ बच्चे ये भी कहेंगे। मैं कह रहा हूं चलो ठीक है ऐसे ही कर लो। अब आगे बोला है परंतु A और Q से छोटा है। T जो है P और B से लंबा है, क्लियर है, परंतु A और Q से छोटा है। अब A और Q से छोटा है, क्लियर है, क्लियर है। P सबसे छोटा नहीं है, मतलब ये चित्र तो बनने वाला नहीं क्योंकि इसमें P सबसे नीचे आ रहा है, सबसे छोटा हो रहा है, तो ये चित्र तो बनेगा नहीं। अब ये चित्र बन रहा है तो इसमें आप ये भी तो कहेंगे, क्या बोला? T P और B से लंबा है, ठीक है, T P और B से लंबा है, परंतु A और Q से छोटा है। A और Q से छोटा है तो आप ये भी तो कह सकते हैं सर T P और B से लंबा है, ठीक है, क्लियर है। और A और Q से छोटा है तो Q ऊपर A यहां भी तो हो सकता है। बताओ हो सकता है ना? यहाँ ऐसे भी तो हो सकता है ना? बताओ। T P और B से लंबा है, ठीक है, परंतु A और Q से छोटा है। अब भी तो यहाँ T जो है A और Q से अब भी छोटा है और इस कंडीशन में भी छोटा है। बिल्कुल ठीक है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, हाँ दिमाग में ये बात आनी चाहिए, आएगी जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। सही। इसने पूछा है सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन है? आप कहेंगे सर सबसे लंबा कौन है? अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाता हूं तो इसके अकॉर्डिंग ए है सबसे लंबा। अगर सर ये डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम तो ये भी ठीक है, तो इसमें सबसे लंबा कौन है? क्यू है। तो सर कौन सा सही होगा? ए या क्यू लगा मत देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी ऑप्शन में ऐसे होता ए या क्यू तब प्यारे बच्चे वो हमारा ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। मतलब इसमें दिया ही नहीं किसी ऑप्शन में, तो एक ऑप्शन दिया हमारा ई, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऊषा कमला से तेज दौड़ती है। ऊषा जो है प्यारे बच्चों, ऊषा कमला से तेज दौड़ती है। किससे? ऊषा कमला से तेज दौड़ती है, क्लियर है। प्रीति स्वाति से धीमे दौड़ती है। प्रीति स्वाति से धीमे दौड़ती है। अभी स्वाति और प्रीति का हमें पता नहीं तो हम आगे पढ़ेंगे। स्वाति कमला से धीमे दौड़ती है। स्वाति जो है वो किससे? स्वाति कमला से धीमे दौड़ती है तो कमला के नीचे आ जाएगी। स्वाति कमला से धीमे दौड़ती है, इतनी बात क्लियर है। अब हमने ये लाइन जो छोड़ी थी, ये जो लाइन छोड़ी थी हमने, इसको अब पढ़ेंगे। प्रीति स्वाति से धीमे दौड़ती है। प्रीति जो है, प्रीति स्वाति से धीमे दौड़ती है। स्वाति से धीमे दौड़ती है तो नीचे आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अब इसने बोला सबसे धीमे कौन दौड़ती है, तो सबसे धीमे कौन दौड़ रही है? आप कहेंगे सर सबसे धीमे जो सबसे नीचे वही दौड़ेगी। कौन? प्रीति। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सबसे तेज कौन दौड़ती है? आपकी जो सबसे ऊपर है वो सबसे तेज दौड़ेगी, उषा। इतनी बात क्लियर हुई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अच्छे समझने का प्रयास करेंगे इसको भी। एक्स जेड से बड़ा है। एक्स जो है प्यारे बच्चों, एक्स जेड से बड़ा है। क्लियर है? एक्स जेड से बड़ा है और वाई जेड से छोटा है, और वाई जो है प्यारे बच्चों वो जेड से छोटा है। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। जेड डब्ल्यू से बड़ा है। जेड जो है डब्ल्यू से बड़ा है। अब जेड डब्ल्यू से बड़ा है, आप कहेंगे सर जेड डब्ल्यू से बड़ा, डब्ल्यू अगर मैं यहां लिख दूं तब भी तो जेड डब्ल्यू से बड़ा है। अगर सर मैं डब्ल्यू को सबसे नीचे लिख दूं तो जेड तो फिर भी बड़ा रहेगा डब्ल्यू से। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसकी क्लियर नहीं करी ना कंडीशन। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। डब्ल्यू एक्स से छोटा है। डब्ल्यू प्यारे बच्चों अगर मैं यहां रखता हूं तब भी एक्स से छोटा है, अगर यहां रखता हूं तब भी एक्स से छोटा है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें पूछा क्या गया सबसे बड़ा कौन है, तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ा तो क्लियर था हमें, सबसे बड़ा कौन है? एक्स है। अगर इसमें पूछ लेता सबसे छोटा कौन है, तो प्यारे बच्चों ये नहीं बता पाते हम सबसे छोटा कौन है, ये नहीं बता पाते सबसे छोटा कौन है। अगर मैं डब्ल्यू को यहां रखता तो सबसे छोटा बाई हो जाता, ठीक है। अगर मैं डब्ल्यू को नीचे रखता तो सबसे छोटा क्या हो जाता? डब्ल्यू हो जाता प्यारे बच्चों। क्लियर है? कर सकते थे। अगर सबसे छोटा पूछ लिया तो क्या कहते थे, क्या कहते थे, बताओ क्या कहते? अब ऑप्शन देखना पड़ता किस तरीके से ऑप्शन दिए हैं। क्लियर? समझ गए? जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। बिल्कुल आसान है, समझने का प्रयास किया करो। इसलिए उसने सबसे बड़ा पूछ लिया, तो सबसे बड़े में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे बड़ा क्या है हमारा? एक्स है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 6 बैटरियों को एक के ऊपर एक रखा गया है। 6 बैटरियां हैं, उनमें एक के ऊपर एक रखा गया है। क्लियर? बिल्कुल आसान है। जंबो पिक के ठीक ऊपर है। देखो यहां पे इसने क्या बोल दिया, जंबो जो है, जंबो ठीक किसके? पिक के ठीक ऊपर है। जंबो जे से लिख दूं, लिख दूं जे, जंबो, जे मतलब जंबो किसके? बताओ किसके? आप कहेंगे सर जंबो पिक के ठीक ऊपर है। पिक के ठीक ऊपर, ठीक ऊपर है ये। अब पी से ऊपर कुछ नहीं है, पी के ठीक ऊपर है ये जे। इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं आ सकता, पी और जे के बीच कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि इसने एक वर्ड बोला ठीक। ऐसे ऐसे पर ध्यान रखा करो, ठीक। जंबो पी के ठीक ऊपर है। अब क्लियर है? मतलब पी और जे के बीच अब कुछ नहीं आ सकता। क्लियर हो गई यहां से बात? आपने से बिल्कुल ठीक है। बोल्ट टैंक तथा पिंग के मध्य है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों पिक है, नाम ही लिख लो इनके, कभी यहाँ पी में कंफ्यूज है, पिक है ये पिंग है। ठीक है, दोनों पी पी लिखूंगा तब आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो पूरा नाम ही लिख लो। जंबो पिक के ठीक ऊपर है। जंबो किसके? पिक के ठीक ऊपर है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आगे, बोल्ट टैंक तथा पिंग के मध्य है। अभी बोल्ट टैंक तथा पिंग अभी इनमें नहीं है। अगर इनमें रिलेशन देखो, इनमें से दोनों में से कहीं कुछ दिया है क्या? पढ़ो, इनमें से कहीं जंबो या पिक मिल जाए तो उसके साथ रिलेशन इनका जोड़ देना। आगे पढ़ूंगा मैं, इस लाइन को भी मैंने छोड़ दिया। आगे पढ़ा, लिफ्ट जंबो तथा टैंक के मध्य है। लिफ्ट जो है प्यारे बच्चों जंबो तथा टैंक के मध्य है, मतलब लिफ्ट यहीं आएगी, किसके मध्य? जंबो नीचे आ गया, टैंक कहाँ आएगा? ऊपर। क्लियर है? लिफ्ट जंबो तथा टैंक के मध्य है। लिफ्ट जंबो तथा टैंक के मध्य आ गई। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान है। अब जो लाइन छोड़ी थी उसको पढ़ेंगे। बोल्ट टैंक तथा पिंग के मध्य है। बोल्ट प्यारे बच्चों, बोल्ट किसके मध्य है? टैंक तथा पिंग के मध्य है, तो पिंग सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। पिंग कहां पहुंच जाएगा? सबसे ऊपर पहुंच गया पिंग। तो इसमें पूछा गया है तो कौन सी बैटरी नीचे से दूसरे स्थान पर है? नीचे से पहले स्थान पर यह है, नीचे से दूसरे स्थान पर प्यारे बच्चों जंबो है। कौन सी? जंबो। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है प्यारे बच्चों, अच्छे से समझने का प्रयास किया करो। ठीक है,
आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, बस नॉर्मली बात है, आप जानते हो इस तरीके की, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं P Q के ठीक ऊपर है, Q के ठीक ऊपर है, ठीक ऊपर है, अब यहां कुछ नहीं आ सकता। क्लियर है? अगर मैं बोल दूं P Q के ऊपर है, अब यहां पे आ सकता है, अगर हमें कंडीशन नहीं पता होगी तो बताओ, आ सकता है भी इनके बीच कुछ भी। क्लियर है? क्वेश्चन करो तो ध्यान रखा करो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सोल्व करे हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। समझने का प्रयास करेंगे इसको भी। क्या बोला गया है? आरती सोमिया से बड़ी है। आरती जो है प्यारे बच्चों किससे बड़ी है? आरती किससे बड़ी है? सोमिया से बड़ी है। तो प्यारे बच्चों सोमिया ये रही, आरती सोमिया से बड़ी है, आरती सोमिया से बड़ी है। क्लियर? इतनी लाइन हो गई। मुस्कान आरती से बड़ी है। प्यारे बच्चों मुस्कान आरती से बड़ी है। क्लियर है? अभी मैंने लिख दिया मुस्कान आरती से बड़ी है। क्लियर है? आपके से बिल्कुल ठीक है। लेकिन कशिश से छोटी है। मुस्कान जो है प्यारे बच्चों, मुस्कान आरती से बड़ी है लेकिन कशिश से छोटी है। कशिश से छोटी है ना, कशिश से छोटी है तो कशिश इसके ऊपर आएगी। बताओ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मुस्कान आरती से बड़ी है लेकिन कशिश से छोटी है, बिल्कुल ठीक है। कशिश सोमिया से बड़ी है, हाँ सोमिया तो ये रही, कशिश तो बड़ी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे पढ़ेंगे। सोमिया मुस्कान से छोटी है, हाँ सोमिया मुस्कान ये रही इससे छोटी है, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है आपके से? बिल्कुल। गार्गी सबसे बड़ी है, गार्गी सबसे बड़ी है, तो गार्गी प्यारे बच्चों कहाँ जाएगा? आप कहेंगे सर सबसे बड़ी है तो सबसे ऊपर आएगा गार्गी, गार्गी सबसे ऊपर आ गया। तो इसमें बचा कौन सबसे छोटी है? प्यारे बच्चों ये तो बिल्कुल ही आसान था। कौन सबसे छोटी है? तो सोमिया सबसे छोटी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, आसानी से हमने इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करेंगे, तो आपके दिमाग में एकदम बात आती चली जाएगी कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपने एक बार पढ़ लिया, फिर जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जैसे यहाँ से शुरू करा, शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है। शशि प्यारे बच्चों किससे? सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है। तो शशि किससे बड़ी है? सुनीता से। सुनीता से कितने वर्ष बड़ी है? 2 वर्ष बड़ी है। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ा, सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है। सुनीता किससे? कोई बिंदु है उससे 3 वर्ष बड़ी है। कौन है? सुनीता। कितने वर्ष बड़ी है? 3 वर्ष बड़ी है। क्लियर? शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है। शेखर जो है, जब बिंदु से 1 वर्ष बड़ा तो शेखर यहीं आ जाएगा, शेखर यहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है। कौन सबसे छोटा है? तो बाबू सबसे छोटा तो बिंदु है ना। कौन है? बिंदु। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछ लिया तो प्यारे बच्चों तो शशि हो जाती। क्लियर है? आसान क्वेश्चन है, बस एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर सोल्व किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ए कोमा बी कोमा सी और डी 4 बहनें हैं। 4 बहनें हैं ए बी सी डी। बी ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है। बी जो है प्यारे बच्चों ए की अपेक्षा 5 वर्ष, बी ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है, ठीक है। कितनी बड़ी है? 5 वर्ष बड़ी है, ठीक है। सी डी से 8 वर्ष बड़ी है। सी और डी का भी पता नहीं है, तो आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तथा डी बी से 6 वर्ष छोटी है। प्यारे बच्चों डी जो है वो बी से कितनी छोटी है? बी से कितनी छोटी है? 6 वर्ष छोटी है। तो ए तो 5 वर्ष छोटा है बी से, तो डी इसके नीचे आ जाएगी, क्योंकि डी जो है, डी कितनी छोटी है प्यारे बच्चों? डी बी से कितनी छोटी है? आप कहेंगे सर 6 वर्ष छोटी है। क्लियर है? इस बात में किसी को कोई संदेह तो नहीं है?
कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर जो लाइन छोटी थी उसको पढ़ेंगे, सी डी से 8 वर्ष बड़ी है। पर जो सी जो है डी से कितनी 8 वर्ष बड़ी है, तो क्लियर सी बात है सी कहाँ आएगी, यहीं पर आने वाली है। सी डी से कितनी बड़ी है, 8 वर्ष बड़ी है, क्योंकि यहाँ देखो ये जो बोला था डी बी से 6 वर्ष छोटी है। डी जो है बी से कितनी छोटी थी, 6 वर्ष, कितनी 6 वर्ष। तो इसने आगे बोला था ये वाला सी डी से 8 वर्ष बड़ी है। सी जो है डी से कितनी वर्ष बड़ी है, 8 वर्ष। तो सी ऊपर आएगी ना, बिल्कुल। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं थी, काफी आसान था। ठीक है, सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी बाबू डी है। सबसे बड़ी पूछ ले तो कौन सा है, तो सी हो जाता। तो अब हमसे क्या पूछा, सबसे छोटी कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी कौन है, डी। आसान था, कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, P, Q, R और T एक परीक्षा में बैठे हैं। परीक्षा में Q के तत्काल पीछे, तत्काल मतलब एकदम तुरंत पीछे, परिणाम में Q के तत्काल पीछे P था। Q के तत्काल पीछे P था। Q के तत्काल पीछे P है, मतलब इन दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं है। Q के तत्काल पीछे P है, Q के तत्काल पीछे P था, किंतु P के बाद कोई नहीं था, इसके बाद कोई नहीं है, इससे नीचे कोई भी नहीं है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। R Q से आगे था, R बाबू Q से आगे था, किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितने T ने किए थे। R Q से आगे था, किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितने T ने किए थे, मतलब T सबसे ऊपर हो गया फिर। बिल्कुल ठीक है। बताइए कि दूसरे नंबर पर कौन है, पहले नंबर पे जो T है, दूसरे नंबर पर कौन आया, R आया है। तो यही तो हमसे पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अमित की आयु सुमित की आयु के बराबर है क्योंकि वे जुड़वा हैं। प्यारे बच्चों, अमित की आयु किसके बराबर है, सुमित की आयु के बराबर है, क्योंकि वो क्या है, जुड़वा हैं। तो अमित बाबू और सुमित, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत तो ना है यहाँ पे किसी को। अमित और सुमित की आयु क्या बराबर, तो मैंने बराबर लिख दिया इनको, क्योंकि ये क्या है, जुड़वा हैं। ऋचा सुमित से छोटी है, ऋचा सुमित से छोटी है, जब सुमित से छोटी है तो अमित से भी छोटी होगी, तो ऋचा को बाबू मैं यहां बना देता हूं, ठीक है। क्लियर है। ऋचा ज्योत्सना से छोटी है लेकिन सौरभ से बड़ी है। किससे बड़ी है प्यारे बच्चों, ऋचा सौरभ से बड़ी है। सुमित ज्योत्सना से छोटा है, सुमित किससे छोटा है, ये प्यारे बच्चों ऊपर आ जाएगी। बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत ना है। यह बताइए इनमें सबसे बड़ा कौन है, देखते ही बता देंगे, देखते ही बता देंगे सबसे बड़ा कौन है। बताओ इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकते हैं क्या, सबसे छोटा पूछ लेता तो सौरभ हो जाता। क्लियर, तो कौन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, छह तौलियों को एक के ऊपर एक रखा गया है। छह तौलियों को एक के ऊपर एक रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, रख दो। लाल रंग का तौलिया सफेद रंग के तौलिए के ठीक ऊपर है। लाल रंग का तौलिया प्यारे बच्चों, लाल रंग का तौलिया सफेद रंग के तौलिए के ठीक ऊपर है। अब ये तो क्लियर है, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसने बोल दिया लाल रंग का तौलिया सफेद रंग के तौलिए के ठीक ऊपर है। ठीक ऊपर का मतलब बिल्कुल ऊपर है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। पीले रंग का तौलिया नीले तथा हरे रंग के तौलिए के मध्य में है। पीले रंग का तौलिया नीले तथा हरे रंग के मध्य में है। अभी प्यारे बच्चों पहले ये देखो, उस लाइन को देखो जहां लाल और सफेद का जिक्र किया गया हो थोड़ा बहुत, ठीक है। लाल और सफेद में किसी का जिक्र किया गया हो, पहले उस लाइन को पकड़ा करो। तो इस लाइन को मैं रोक कर चलूंगा, पीले रंग का तौलिया नीले तथा हरे रंग के तौलिए के मध्य में, इसको मैं रोक के चलूंगा, आगे पढ़ूंगा। गुलाबी रंग का तौलिया लाल रंग के तौलिए, गुलाबी रंग का जो तौलिया है, गुलाबी रंग का जो तौलिया है
लाल रंग के तौलिए और नीले रंग के तौलिए के मध्य में है। गुलाबी जो तौलिया है गुलाबी रंग का, वो लाल रंग के तौलिए और नीले रंग के तौलिए के मध्य में है। गुलाबी किसके मध्य में? लाल और नीले के बाबू। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आसान है, बिल्कुल आसान है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जो लाइन छोड़ी थी उसको पढ़ेंगे। पीले रंग का तौलिया नीले तथा हरे के, पीले रंग का तौलिया नीले तथा हरे रंग के तौलिए के मध्य में है। पीले रंग का तौलिया प्यारे बच्चों, पीले रंग का जो तौलिया है ये नीले और हरे के मध्य में, तो हरा ऊपर आएगा। ठीक है, हरा ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पूछा गुलाबी तथा पीले रंग के तौलिए के मध्य में क्या है? कौन सा तौलिया है, कौन से रंग का? कौन से? गुलाबी तथा पीला। गुलाबी ये रहा प्यारे बच्चों, पीला ये रहा। इन दोनों के बीच में कौन सा तौलिया है? आप कहीं से नीला। कौन सा है? नीला है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है प्यारे बच्चों, स्पेस कम होता है इसलिए समझाने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, इसलिए आपसे बार बार कहता हूँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो प्यारे बच्चों। बस इतना ही कहूंगा। अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया है ना, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पहली क्लास को आपने अच्छे से कर लिया और इस क्लास को, दोनों को अगर आपने अच्छे से कर लिया, तो आपको क्या करना है? केवल अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे प्रैक्टिस लगानी है बस। क्योंकि यहाँ पे मैं लिमिटेड क्वेश्चन कर रहा, जब आप अपने आप से क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे बुक से, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको पता चले किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। किसी को प्रैक्टिस सेट सोल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन करो, तब आपको आइडिया आ जाएगा कैसे हम सोल्व करेंगे। अगर आप इतने क्वेश्चन अच्छे से प्यारे बच्चों सोल्व कर लेते हैं जितने मैंने कराए हैं पहली और दूसरी क्लास में, केवल क्रम परीक्षण से इससे ज़्यादा बाहर नहीं पूछाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बस आप इनको अच्छे से करके जाइएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो फिर यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्यारे बच्चों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस की बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेनी है। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे और एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम टाइम पर पीडीएफ मिलने वाली हिंदी और जीके की, तो वो तभी मिलेगी। पूरी अच्छी तरीके से पीडीएफ तैयार है। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।